ये कहानी आज से करीब 200 साल पहले की है। एक नगरी में निशिगंधा नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। लेकिन एक दिन उस नगरी के राजा की नजर निशिगंधा पर पड़ी और वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया। एक रात उसने निशिगंधा को अपने राजमहल में बुलवाया और उसे अपने कमरे में ले गया। इससे पहले कि निशिगंधा कुछ समझ पाती, राजा उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा और उसी छीना झपटी में राजा के सर पर चोट लग गई और उसकी वहीं मौत हो गई। उस रात पूरी नगरी में यह बात फैल गई कि निशिगंधा ने राजा की हत्या की है। कुछ लोगों ने कहा कि निशिगंधा इंसान के रूप में एक चुड़ैल है जिसने उनके राजा की जान ले ली और इसी वजह से नगरी के लोगों ने निशिगंधा को जिंदा जला दिया। लेकिन निशिगंधा का जला हुआ शरीर एक तांत्रिक को मिला और उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से निशिगंधा को वापस जिंदा कर दिया। पर अब निशिगंधा पहले की तरह इंसान नहीं थी, बल्कि अब वो सच में एक चुड़ैल बन चुकी थी। एक ऐसी चुड़ैल जिसको प्यास थी सुंदरता, ताकत और अमर होने की। लेकिन उस तांत्रिक ने निशिगंधा चुड़ैल को बताया कि उसे अमर होने के लिए 16 श्रृंगार चाहिए थे। वही 16 श्रृंगार जो एक सुहागन की ताकत होते हैं। हर एक श्रृंगार की एक अलग ताकत है और उसको पाने के लिए उसे ऐसे आदमियों से शादी करनी होगी जो एक खास नक्षत्र में पैदा हुए हैं। लाल चांद की रात उस आदमी से शादी करके उसी रात निशिगंधा को अपने पति की बलि चढ़ानी होगी और हर बलि से उसे मिलेगी एक श्रृंगार की शक्ति। और तब से एक छोटी सी नगरी में रहने वाली आम लड़की निशिगंधा बन गई सुहागन चुड़ैल। ज्यादातर लोग सुहागन चुड़ैल को एक डरावने किस्से या कहानी की तरह समझते थे जो बस किताबों तक ही सीमित था। पर अर्जुन के साथ जो हुआ उसके बाद सुहागन चुड़ैल के होने या ना होने का सच हमेशा हमेशा के लिए साबित हो गया। यह कहानी अर्जुन और रानी की है। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो जयपुर में एक साथ रहते थे। एक दिन वो दोनों एक वीकेंड रोड ट्रिप से अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने चाय पीने के लिए गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास रोकी। चाय की चुस्कियां भरते हुए अर्जुन और रानी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की आंखें मानो उस पर जम सी गई थीं। वो बस एक टक लगाए उसे देखे ही जा रहा था। रानी ने अपना हाथ उसके सर पर मारा जिससे अर्जुन वापस होश में आ गया। कुछ देर बाद वो लड़की अर्जुन और रानी के टेबल के पास से गुजरी और अर्जुन को उस लड़की से एक ऐसी खुशबू आई कि वो मदहोश हो गया। उसका शरीर मानो खुद से उस लड़की की तरफ खिंचा चला गया और वो अपनी कुर्सी से उठा और उस लड़की के पीछे चला गया। अर्जुन ने उस लड़की के पास जाकर उसे अपने साथ बिठाकर चाय पीने के लिए इनवाइट किया। वो लड़की अर्जुन और रानी के साथ ही टेबल पर बैठ गई। रानी अर्जुन की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थी और तो और रानी को वो लड़की बहुत अजीब सी लग रही थी क्योंकि उसने बेवजह बहुत सी एक्सेसरीज पहनी थी। उसके कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स थे, माथे पर मांग टीका और हाथों में मेहंदी भी थी। इससे पहले कि रानी अर्जुन से कुछ कहती, उस लड़की ने अपना हाथ अपने मांग टीके पर लगाया और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह बहुत अजीब था क्योंकि मौसम गर्मी का था और बारिश होने का दूर दूर तक कोई आसार नहीं था। बारिश होते देख अर्जुन ने उस लड़की को अपने साथ घर चलने के लिए इनवाइट कर दिया। रानी को अर्जुन की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अर्जुन की हां में हां मिला दी। चौंका देने वाली बात यह थी कि उस लड़की ने दो अनजान लोगों के साथ उनके घर जाने में एक बार भी संकोच नहीं किया। घर आने के बाद रानी किचन में खाना बनाने चली गई और अर्जुन उस लड़की के साथ ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहा था। लेकिन जब रानी वापस ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा कि अर्जुन और वो लड़की अब वहां है ही नहीं। तभी उसे अपने बेडरूम से एक अजीब सी आवाज आने लगी। रानी जैसे ही कमरे के नजदीक पहुंची
तो उसने देखा कि अर्जुन अपने बिस्तर पर सो रहा था और वो लड़की पास की कुर्सी पर बैठी हुई अर्जुन को घूरे जा रही थी। लेकिन जब रानी ने कमरे में लगे शीशे से उस लड़की की रिफ्लेक्शन देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी को शीशे में उस लड़की का चेहरा जला हुआ नजर आ रहा था। उसका भयानक चेहरा देखकर रानी का दिल दहल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस लड़की की नजर रानी पर गई और रानी को अजीब से चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों में रानी बेहोश होकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद जब रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि अब वो घर में बिल्कुल अकेली थी। अर्जुन और वो लड़की अब घर में थे ही नहीं। रानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अर्जुन को बार बार कॉल करने लगी, पर अर्जुन ने उसका फोन ही नहीं उठाया। हार मानकर रानी बस पुलिस को फोन मिलाने ही वाली थी कि तभी उसकी डोरबेल बज उठी। रानी ने भागकर दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोलते ही जो उसे दिखा उसे देख उसके होश उड़ गए। दरवाजे की दूसरी तरफ अर्जुन और वो लड़की शादी के कपड़ों में खड़े थे। दोनों के गले में वरमाला थी। अर्जुन ने रानी को बताया कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है। रानी ये देखकर सुन्न पड़ चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ उस लड़की का वो जला हुआ चेहरा नजर आ रहा था। अर्जुन रानी को वहीं खड़ा छोड़ उस लड़की के साथ बेडरूम में जाने लगा और तब रानी को दिखा कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं। रानी को अब यकीन हो गया था कि वो लड़की एक चुड़ैल थी जिसने अर्जुन को अपने वश में कर लिया था। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अर्जुन को कैसे बचा सकती है। उसने जैसे ही पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया तभी उसे जोर से अर्जुन के चीखने की आवाज आई। रानी दौड़कर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़की अपने असली रूप में आ चुकी थी। उस लड़की की बॉडी आधी जली हुई थी और उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। वो जोर जोर से हंस रही थी। डर के मारे रानी की रूह कांप उठी थी। देखते ही देखते उस चुड़ैल के हाथों से मेहंदी निकलकर जमीन पर गिरने लगी और रेंगती हुई अर्जुन के शरीर पर चढ़ गई। उस चुड़ैल की मेहंदी ने अर्जुन को जकड़ लिया था। अब अर्जुन दर्द में चीखने लगा था, लेकिन रानी की आंखों के सामने उस चुड़ैल ने अपनी मेहंदी से उसे जान से मार दिया। इससे पहले रानी कुछ भी कर पाती, वो चुड़ैल रानी की आंखों के सामने से गायब हो गई।